जी, वेलकम टू PSX। डे 6 के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। अ, जैसा कि फ्राइडे आपको पता है कि मार्केट के अंदर काफ़ी प्रेशर देखा गया है और काफ़ी हद तक सेलिंग भी आई। उसकी वजह ये थी कि एक ग्लोबल न्यूज़ थी, जो कि एक एक्सपेक्टेशन थी। US ईरान की जो साइनिंग सेरेमनी थी, वो एक स्केड्यूल से हट के जो है वो एक क्लियर पॉइंट उसका नहीं था कि वो अब साइनिंग सेरेमनी जो है वो किस तरह होगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो है स्टेटमेंट्स जो आ रहे थे, उसकी वजह से एक मार्केट के अंदर जो है एक पैनिक और एक आप कहें कि प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। और जिसका जो है एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है 186 और 188 तक के लेवल तक प्ले कर सकती है और वहाँ से जो है एक हेल्दी करेक्शन लेने को हो सकती है। लेकिन मार्केट को रीज़न मिल गई। ग्लोबल न्यूज़ ऐसी थी कि उसने जो है एक फ़र्स्ट हाफ़ में तो बिल्कुल ओपनिंग तो बहुत अच्छी हुई थी। ओपनिंग अच्छी होने के बाद जो है वो 182,000 का भी हाई टच किया, 182,185 का। उसके बाद जो है मार्केट के अंदर एक स्लाइटली करेक्शन आना स्टार्ट हुई, और जो कि फ़र्स्ट हाफ़ क्लोजिंग से पहले मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन देखी गई, तकरीबन 3800 पॉइंट की। तकरीबन जो है 182,185 से लेकर जो ड्रैग डाउन जो इंडेक्स को हुआ वो 1,77,836, ऑलमोस्ट कोई जो है तकरीबन कोई 4,000 पॉइंट्स के आसपास की जो करेक्शन देखी गई। 4,000 तकरीबन पॉइंट बनते हैं 1,82,185 से तकरीबन कोई 1,77,000। और फिर उसके बाद जो है मार्केट जो सेकेंड हाफ में ओपन हुई है उसने एक अच्छा रिवर्सल के साथ ओपन हुई। तकरीबन कोई 1,000-1,500 पॉइंट की रिवर्सल दी, तकरीबन 1,600-1,700 पॉइंट की रिवर्सल दी। उसके बाद फर्दर इसने एक थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की इंडेक्स को, और एक जो है कह लें कि एक सपोर्ट के आसपास जो है अपने इंडेक्स को लाके जो है मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी। क्लोजिंग से पहले जो है एक अच्छी रिवर्सल और एक अच्छी रिकवरी देखी गई। वॉल्यूम्स भी जनरेट हुए उसके अंदर। उसके अंदर कुछ सिलेक्टिव आइटम्स थे, उसके अंदर कुछ मेन बोर्ड के आइटम्स थे और जिन्होंने इंडेक्स को पुल बैक किया, और जो है इंडेक्स के अंदर एक बेहतरी देखी गई। 1,78,922 का जो इंडेक्स है वो क्लोजिंग इंडेक्स है फ्राइडे का। आज हम संडे को ये डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि फ्राइडे की क्लोजिंग के अंदर कौन कौन से आइटम परफॉर्म करके गए। सुई सॉदर्न गैस देखें, इसके अंदर एक अच्छी कॉल थी, जो कि हमारे एंड से नहीं थी, लेकिन बाकी बहुत सारे ग्रुप से सुई सॉदर्न की कॉल चल रही थी। इसके अंदर OMCs भी थे जिन्होंने परफॉर्म खैर एज सच नहीं किया फ्राइडे को, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले सेशंस के अंदर एक पॉजिटिव उनका ट्रेंड आने वाला है। अच्छा, टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। SSGC है, एक अच्छे क्लोजिंग के साथ क्लोज़ हुआ, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज़ हुआ। 87 मिलियन का वॉल्यूम है। QSM के अंदर भी छोटा स्टॉक है, इसके अंदर भी ठीक ठाक अच्छा वॉल्यूम है 80 मिलियन का। TPL के अंदर भी कॉल जनरेट हुई थी, लेकिन इसके अंदर जो है क्लोजिंग से पहले जो है प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। TPL के साथ ही इसने मूव दिया था और देखें इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। K इलेक्ट्रिक, WTL, तमाम तरह स्टॉक्स के अंदर जो है एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर जो है इसकी एक अच्छी बात यह है कि मैपल लीफ सीमेंट ने इसने अपना लो जो है मेंटेन करा के रखा 98.30 का, और वहाँ से एक इसने रिवर्सल देके जो है अपनी सपोर्ट लेवल मेंटेन रखा और बहुत अच्छे रेट्स के साथ इसने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो था इसके अंदर आई गेस कोई 23 मिलियन के आसपास है। 2.3 मिलियन के आसपास है। अच्छा ठीक है।
इसके आगे जो देखते हैं हम कि मैपल लीफ सीमेंट के अंदर जो है एक अच्छी करेक्शन देखी गई। चलते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। टेक्निकल चार्ट के अंदर के आप देखें कि AC100 जो है एक RSI जो है इसकी ओवरबॉट एरिया में आ गई थी 78 79 जो है एक ओवरबॉट जोन में जो है वो डिक्लेयर हो चुकी थी RSI, जिसकी वजह से RSI का कूल डाउन होना बहुत ज़रूरी था। RSI जो है इस एडजस्टमेंट से RSI जो कूल डाउन हो गई 63 पर 62 63 के 4 के अराउंड जो है RSI की क्लोजिंग आई है। RSI जो है अब ओवरबॉट एरिया में भी नहीं है, कूल डाउन हो चुकी है काफ़ी हद तक, तकरीबन कोई अच्छे खासे मेरे ख्याल से करेक्शन के बाद जो है एक कूल डाउन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेड कैंडल जो है ये कोई बहुत ज़्यादा आप इसको कहें कि नेगेटिव ट्रेंड नहीं बना रही। इसी तरीके से प्रीवियसली सेशंस में देखें कि इस तरह की कैंडल्स नेगेटिव आने के बाद जो है एक मार्केट जो है एक अपने अच्छे रिवर्सल के साथ भी ओपन होती है। तो यहाँ से जो मुझे अभी सपोर्ट लेवल मार्केट ने मेंटेन कराया है 1,79,000 का, इमीडिएट सपोर्ट जो है यहाँ से 178 या 177,800 के आसपास हम देख रहे हैं। अगर तो मार्केट ये अपने लेवल्स मेंटेन रखती है टेक्निकली, तो हम इसको फिर यहाँ से फर्दर अपसाइड कुछ इस तरह हम इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट टारगेट जो है हमारा 184,250। यहाँ से हम दो लेवल्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, 184,250 एंड 188,240। ये दो लेवल्स हैं जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग अभी फर्दर आ सकती है। मार्केट जो है आज की न्यूज़ पर डिपेंड करता है, और आज की जो संडे की मिडनाइट में जो एक ऑयल की ओपनिंग होगी उसका इम्पैक्ट लेते हुए और एक न्यूज़ का इम्पैक्ट लेते हुए कल जो है मार्केट कुछ गैप ओपनिंग के साथ भी ओपनिंग हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा बुलिश ना हो, लेकिन चांसेस ये हैं कि अगर न्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और ऑयल अपना मेंटेन करवाता है 74 और 76 के लेवल्स को और वहाँ से ऊपर स्पाइक नहीं होता, तो मार्केट जो है यहाँ से एक अच्छे रिवर्सल के साथ अच्छे गैप के साथ मार्केट ओपन हो सकती है। चलते हैं समरी की तरफ, सेक्टर समरी की तरफ, जो कि कुछ ख़ास अट्रैक्टिव नहीं है। मोस्टली स्टॉक्स जो है डिक्लाइन की तरफ क्लोजिंग हुई है। फर्टिलाइज़र हैं, इंजीनियरिंग है, कमर्शियल बैंक्स हैं, केमिकल्स हैं, सीमेंट्स हैं। सीमेंट्स के अंदर तकरीबन 15 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। ग्लास सेरामिक्स में भी, इंश्योरेंस कंपनीज़ में भी। ओवरऑल जो है ऑयल के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो है वो डिक्लाइन पे बंद हुई हैं। फार्मास्यूटिकल्स भी डिक्लाइन पे बंद हुई हैं। इसी तरीके से हम अगर ग्राफिकल इंटरफेस पे अगर देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो आपको पता है सुई गैस ने दी है, तो सुई गैस के पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन भी कोई ख़ास इतना नेगेटिव नहीं हुआ, तो वो स्टेबल था। उसके बाद पावर एंड जनरेशन हबको वगैरह की रिकवरी हुई थी, तो वो भी स्टेबल थे, तो वो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन में आ रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स भी 5th नंबर पे हैं, टेक्सटाइल वगैरह हैं, और बाकी सीमेंट वगैरह जो है नीचे नज़र आ रहे हैं हमको। टॉप 10 सिंबल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। PSO जो है सबसे पहले जो PSO है हमारे पास, PSO के अंदर इन लेवल्स के ऊपर घबराने वाली कोई बात नहीं है। PSO ने अपना एक जो सपोर्ट लेवल है वो मेंटेन कराया हुआ है। मैक्सिमम जो है यहाँ से अगर प्रेशर इसमें आना बनता नहीं है, क्योंकि इसने रैली की नहीं है यहाँ पे मार्केट के अंदर। यहाँ से एक
सपोर्ट लेवल जो हम देख रहे हैं कि वो 349 और 344 के लेवल्स को, ये 349 और 344 के लेवल्स को मेंटेन करवाता रहा है और यहाँ से ये नहीं टूटा। तो पीएसओ में टेंशन की बात नहीं है, पीएसओ में 5-10 रुपये 8 रुपये का अप एंड डाउन होता रहता है। यहाँ इसने अपने एक हाई लगाया था 371 का, और 371 के बाद जो है इसने क्लोजिंग जो दी है, फ्राइडे की क्लोजिंग, वो 357 के आसपास दी है, 357 358, जो कि कोई इतना बुरा रेट नहीं है। फर्दर इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि ऑयल के ऊपर जो पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस के अंदर जो रिडक्शन, मैसिव रिडक्शन आई है 20-25% की, उसका इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन रेट्स पे आएगा। इन्फ्लेशन डाउन होगी और उसका मार्केट जो है ओवरऑल कल क्या इम्पैक्ट लेती है वो कल ओपनिंग में आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मार्केट कल पॉजिटिव ओपनिंग ले सकती है गैप के साथ। तो पीएसओ के टारगेट्स इंटैक्ट हैं 379 390, और हम इन लेवल्स पे मार्केट पीएसओ को आते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। पीएसओ के अंदर वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं, वॉल्यूम्स की जो कैंडल्स हैं वो पहले वॉल्यूम्स आप देखें कि पहले वॉल्यूम्स इतने अट्रैक्टिव नहीं थे। अब जो लास्ट 3-4 सेशन 5 सेशन से जो पीएसओ के अंदर वॉल्यूम्स जनरेट होना शुरू हुए हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से ये बुल जो है ट्रिगर हो सकता है। आप प्रीवियसली अगर आप देखें एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स की तरह, तो टेक्निकल में इतना आपको नहीं ले जाना चाहता। ये देखें वॉल्यूम्स जनरेट हुए और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल्स के साथ जो है पीएसओ के अंदर एक मैसिव जो है अपसाइड की तरफ मूव दिया है। तकरीबन 348 के लेवल से हम अगर देखें तो ये इसने 397, तकरीबन 50 रुपये का गेन जो है इन लेवल्स के साथ दिया है। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिमम जो है हम इन लेवल्स को देख रहे हैं, जो हमारे फर्स्ट इनिशियल टारगेट है 379 390, एंड फर्दर हम इसको फिर डिस्कस करेंगे जब ये 390 क्रॉस करने के बाद जो है 408 को मेंटेन करवाएगा, तो फिर हम इसके फर्दर अपसाइड के टारगेट डिस्कस करेंगे। चलते हैं मैपल लीफ सीमेंट की तरफ। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर हमने जो क्लोजिंग कैंडल्स देखी, उसके अंदर फर्स्ट सेशन के अंदर अच्छी खासी इसके अंदर एक सेलिंग वगैरह आई, और वो एब्जॉर्व तो नहीं हुई, लेकिन अपने सपोर्ट लेवल को मेंटेन करवाते हुए इसने एक 99 और 100 के लेवल को मेंटेन कराया, और जो कि क्लोजिंग भी जो दी है 99.67 के ऊपर। और एक्सपेक्टेड है कि ये मार्केट यहाँ से हमें मैपल लीफ सीमेंट जो है अपने एक सपोर्ट लेवल को मेंटेन कराएगा और यहाँ से एक अच्छे ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। तो जो लॉन्ग टर्म बैठे हैं इसके अंदर बैठे रहें और अपनी सपोर्ट और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट देखें। स्टॉप लॉस जो है इसका 96 है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, और अगर जो शॉर्ट टर्म इसके अंदर बैठे हैं तो वो फिर इसके अंदर 97 के लेवल को 95 और 97 के दरमियान में जहां उनको ब्रेक इवन नज़र आता है, तो वो अगर अपना स्टॉप लॉस बांधना चाहें तो बांध सकते हैं। वैसे इसका स्टॉप लॉस जो है वो 96 समथिंग कुछ है। अगर तो इन लेवल से ये टच होता है तो और यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है। चलते हैं लकी सीमेंट की तरफ। लकी सीमेंट जो है, लकी सीमेंट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन लकी सीमेंट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखा गया है। 379 का हाई लगा के 378 समथिंग और 378 377 का जो हाई लगा के इसने जो अपने अंदर थोड़ी सी करेक्शन बनाई है, करेक्शन ली है आप कह लें कि मार्केट और न्यूज़ का प्रेशर लेते हुए, तो 358 का लो बना के जो है एक अच्छा रिवर्सल दिया है 466 का और 466 और 464 के अंदर क्लोजिंग दी है। यहाँ से ये लगता है कि अपने लेवल्स को मेंटेन करवा के ये एक बार फिर से जो है इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। मैक्सिमम जो हम इसकी स्टॉप लॉस देख रहे हैं वो 456 का है।
456 के लेवल पे आप अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, 456 से अबव ही रखें, ताकि आप अगर इन एनी केस ये 356 ब्रेक करता है तो फिर हम इसके अंदर प्रेशर देख सकते हैं कि वो 438 की तरफ जा सकता है। लेकिन उम्मीदें अच्छी हैं, मार्केट ने एक करेक्शन ले ली है, एक एडजस्टमेंट ले ली है न्यूज़ का इम्पैक्ट लेते हुए, और जो है मार्केट अब अपसाइड मूव हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है आज की डे एंड की न्यूज़ पर, और ऑयल मार्केट ओपन होने तक जो है इसके अंदर डायरेक्शन जो है आपको कल ओपनिंग में नज़र आ जाएगी। जो लॉन्ग टर्म इसके अंदर बैठे हैं वो अपना स्टॉप लॉस बाइंड रखें, और जो लॉन्ग टर्म बैठे हैं वो अपना स्टॉप लॉस रखें और फर्दर अपसाइड का वेट करें। इसके अंदर टारगेट्स अच्छे हैं। डीजी खान सीमेंट के अंदर अभी कोई ख़ास एक बहुत ज़्यादा लो तो नहीं टच हुआ। इसके अंदर जो है 215 212 के अंदर आसपास कोई सपोर्ट आ गई, और इसने अपने एक पुराने सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट नहीं किया, यहीं से इसने रिवर्सल दे दिया, और क्लोजिंग जो है 215 के आसपास कोई क्लोजिंग इसने दी है, और ये यहीं से मुमकिन है कि स्टॉक्स रिटर्न और अपने रिवर्सल की तरफ आ जाएंगे। इसी तरीके से स्टील है, स्टील के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। ISL इंटरनेशनल स्टील 95 का तकरीबन हाई लगाया, 95-96 का, और उसके बाद इसने करेक्शन ली है 70 रुपीज़ से, तकरीबन 70-71 से रुपीज़ से 96 का एक हाई बनाया, और उसके बाद जो है करेक्शन लेने के बाद जो है 87-88 का लेवल मेंटेन कराया है, और यहाँ से जो है ये एक अच्छा रिवर्सल दे सकता है। दीवान फारूक मोटर्स के अंदर जो है करेक्शन ली है एक अपर कैप जो बुलिश आया था, उसके बाद जो है एक कह लें कि प्लेयर का जो है इंटरेस्ट थोड़ा सा लो हुआ है, और मार्केट का भी इम्पैक्ट लिया है। अच्छा, चलते हैं दीवान फारूक के अंदर जो है दीवान फारूक के अंदर जो है एक आपको पता है कि मखसूस प्लेयर है, और इसके अंदर एक मखसूस सेलेक्टिव इन्वेस्टर्स जो हैं इसको जो रन कर रहे हैं। इसके अंदर जो है 1950 का लेवल अगर मेंटेन करवाता है तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। यहाँ पे जो है एक अपनी RSI को कूल डाउन करके जो है ये फर्दर अपने अपसाइड को टारगेट इंशाल्लाह अचीव करेगा। इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म बैठे हैं वो अपने अच्छे टारगेट्स को मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे। इसी तरीके से गंदारा इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक अच्छी रिकवरी हुई है। एक अपनी RSI को कूल डाउन होने के बाद जो है गंदारा के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखी गई है कि 359 360 के लो लगाने के बाद जो है एक अच्छी रिकवरी देखी गई 15-20 रुपए की, और इसके अंदर जो है फर्दर अभी टारगेट्स जो कि अचीवेबल हैं यहाँ से वो हो सकते हैं। तकरीबन 1122 का जो है इसका लास्ट हाई है, और यहाँ पे ये रीटेस्ट हो सकता है, यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो अभी इसके अंदर 30 40 50 रुपए का गैप है, जो कि इसके अपर टारगेट हैं वो इससे भी ज़्यादा के हैं। तो मुमकिन है कि यहाँ एक आप जो है इन लेवल्स पे इसके अंदर अगर बैठना चाहें 359 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कॉशियसली इसमें ट्रेड लें, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, इसका रिएक्शन जो है वैसे ही बड़ा होता है और स्पैन भी बड़ा होता है। तो अगर तो ये आपको 340 944 और 950 के आसपास कहीं नज़र आता है, और यहाँ पे आप अगर इसके अंदर कोई स्मॉल चंक्स के अंदर लेना चाहें तो ले सकते हैं। फर्दर अगर इसके अंदर यहाँ से ये लेवल्स ब्रेक करता है तो ये 920 या 918 के लेवल्स को टच कर सकता है एक रिकंसोलिडेशन या रीटेस्ट करने के लिए अपने सपोर्ट लेवल को।
फर्दर जो है इसके अंदर अपसाइड अच्छे खासे अच्छे बड़े टारगेट्स हैं। अगर ये 1122 का ब्रेकआउट देता है तो फिर फर्दर जो है इसका फिर आगे फर्दर कोई टारगेट नहीं होगा, और फिर ये कहाँ तक जाके रुकता है इसके अंदर फिर वो ग्राफ देखते हुए हम डिस्कस करेंगे। गंधारा ऑटोमोबाइल के अंदर आप देख रहे हैं कि एक अपना 563 का हाई बनाया था, उसके बाद जो है एक 526 का लो बनाया है, और उसके बाद एक क्लोजिंग जो है 531 के आसपास दी है। ये इसका लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इन लेवल्स को मेंटेन करवाता है तो यहाँ से एक टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपना स्टॉप लॉस बाइंड रखें। इन लेवल्स को मेंटेन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेकआउट इन लेवल्स को मेंटेन नहीं रखता तो हम फर्दर इसके अंदर 517 और 481 तक के लो को टच करते हुए देख सकते हैं अगर फर्दर प्रेशर आता है, जो कि ऐसा लगता नहीं है कि टच करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये बड़ा है। इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं, लेकिन अपने लेवल्स को मेंटेन कराना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकआउट लेवल को मेंटेन कराना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकआउट लेवल को अगर मेंटेन नहीं करवा सका और सपोर्ट मेंटेन नहीं कर सका तो फिर जो है हम इसको नीचे फर्दर जाते हुए देखेंगे। इन लेवल्स को मेंटेन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 530 और 533 के लेवल्स को मेंटेन कराता है तो फिर इसके अंदर 1-2 सेशंस के बाद इसमें कोई ग्रीन कैंडल अपीयर होती है तो फिर इसमें एक फ्रेश एंट्री बनती है। इसी तरीके से पीटीसी ने अपना 65 का लो नहीं टच कर तोड़ा और 65 के लेवल को मेंटेन करा के रखा। सपोर्ट लेवल जो है 62 है इसका। 62 से जो है इसके अंदर एक रिकवरी हुई थी थोड़ी सी, और जो कि प्रॉफिट टेकिंग की नज़र हो गया, और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि ये 62 और 65 के दरमियान में मेंटेन करवाता है तो हम इसको फर्दर ब्रेकआउट होते हुए देखेंगे 70 के आसपास, और 70 से अगर ब्रेकआउट देता है तो फर्दर इसके अंदर अपसाइड अच्छे टारगेट्स हैं जो कि इनिशियली जो है हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये यहाँ से इन लेवल्स को ब्रेक कर सकता है ब्रेकआउट देने के बाद। तो इसमें कॉल जनरेट है कुछ ग्रुप से, आप इसमें अगर एंट्री लेना चाहें तो 65-66 के लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ, और इसके अंदर आप सपोर्ट लेवल को मेंटेन करते हुए अगर ये चलता है आगे तो इसमें आप फर्दर आप छोटे छोटे चंक्स के अंदर बाइंग कर सकते हैं। ब्रेकआउट देता है तो 70 के बाद तो फिर हम इसमें फर्दर बुलिश ट्रिगर होता हुआ देखेंगे। सिस्टम लिमिटेड में अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, और जो कि 150 का लो टच किया, और 150 का लो टच करने के बाद जो है 152 और 151 के अराउंड क्लोजिंग दी है। इसके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। इसने 153 का जो है एक लेवल था वो इसने मेंटेन नहीं कराया और उसके आसपास क्लोजिंग दी है, लेकिन कोई ख़ास बुरा नहीं है। अगर इसमें फर्दर प्रेशर आता है तो हम इसको वापस एक 148 और 146 के एरिया में देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अभी आप छोटी मोटी करेक्शन और कंसोलिडेशन के लिए अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है अगर इसके अंदर कोई बैठा है तो वो होल्डिंग रखे अपने स्टॉप लॉस के साथ, अदरवाइज़ जो है इसके अंदर फ्रेश एंट्री ना ले। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आईएलपी के अंदर कॉल जनरेट हुई थी। मैंने बताया था कि आईएलपी के अंदर जो है इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट इसने दिया है, और आईएलपी के अंदर जो है हम फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 99 और 100 के लेवल्स को ये टच कर सकता है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो फिर एक अच्छे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर टारगेट्स अचीवेबल हैं, लेकिन इन लेवल्स को मेंटेन कराना बहुत ज़रूरी है। अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो रखे हैं वो 91 का। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन 91 का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन रखें अपना। हपको पावर के अंदर भी एक अच्छी करेक्शन आप कह लें कि अपना हाई बना के 238 का हाई बना के जो है 230 करेक्शन तो नहीं, इसके अंदर इंशाल्लाह अच्छे टारगेट्स हैं एक्सपेक्टेड, और
आप इसमें आने वाले दिनों में अच्छे टारगेट्स देखेंगे। अगर कोई इसके अंदर बैठा हुआ है तो वो अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बैठे और अपने इन लेवल्स को मेंटेन ये करवाता है तो हम इसको फर्दर अपसाइड देखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास सल फार्मा है। सल फार्मा के अंदर भी हमारे पास सपोर्ट लेवल मेंटेन हो रहा है 92 94 के लेवल्स को। 92 अगर ब्रेक ना करे तो ये ठीक है, इसके अंदर कंसोलिडेशन होके ये फर्दर अपसाइड की तरफ मूव हो सकता है। इसके अंदर टारगेट्स बहुत लॉन्ग टर्म इसके अंदर हैं अच्छे, और जो लोग इसके अंदर अगर लॉन्ग टर्म बैठे हैं तो वो अपने टारगेट्स को पता है उनको कि इसके अंदर क्या क्या इनके रिटर्न्स हैं और क्या टेक्निकल व्यूज़ हैं। तो बिल्कुल इसके अंदर आप बैठे हैं और अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 92.43 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बैठे हैं। पीआईबीटीएल के अंदर भी करेक्शन देखी गई है 1870 और 1880 के लेवल से जो है 1750 और 1750 से वापस एक 18 का रिवर्सल जो है मार्केट क्लोजिंग के पास दिया है। तो ओवरऑल जो मार्केट जो परफॉर्म कर रही है अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर परफॉर्म कर रही है, और स्क्रिप्ट वाइज भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे आइटम्स ने रिकवरी ली है। और यहाँ पे जो है आपको इसी तरीके से एनआरएल है, एनआरएल के अंदर जो है काफ़ी करेक्शन ली है। ओजीडीसी है, ओजीडीसी जो है एक अपना ओवरबॉट एरिया में आने के बाद जो है इसने करेक्शन ली है। करेक्शन लेने के बाद एक अच्छी एक रिकवरी भी दिखाई है। तो यहाँ से ये अगर लेवल मेंटेन करवाता है तो आई गेस के 325 का जो लेवल है ये अगर ये मेंटेन करवा लेता है तो इन लेवल्स को मेंटेन करवा लेता है तो ये यहाँ से इसमें फर्दर अपसाइड मूव हम ब्रेकआउट लेवल के बाद देख सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये नेक्स्ट अपने सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट कर सकता है आने वाले एक सेशन में, लेकिन अगर यहीं से रिवर्सल ले लेता है तो हम इसको ब्रेकआउट लेवल से आगे ऊपर अपसाइड देखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास मारी पेट्रोलियम है। मारी पेट्रोलियम के अंदर मैंने बताया था कि मारी पेट्रोलियम जो है और हमारे टॉपिक्स में है, इसके अंदर करेक्शन आई है और इसके अंदर टारगेट्स लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है डिक्लाइनिंग पे इसके अंदर फ़िलहाल एंट्री बनती नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अगर लेना चाहें तो इन लेवल्स के ऊपर आप देख सकते हैं, इन लेवल्स के अंदर इन बिटवीन कहीं आपको सेफ़ साइड अगर मिल जाता है कोई पैच तो ठीक है, नहीं तो 655 के लेवल को मेंटेन अगर करवाता है तो हम जो है इसको फर्दर अपसाइड होता हुआ देखेंगे और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करके अपने अपसाइड की तरफ मूव हो सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट अगर आप इसको देखना चाहें तो इसका लास्ट हाई जो है वो हमारी रेजिस्टेंस होगा 691 का। 691 के लेवल को अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर फर्दर इसके अंदर 720 एंड फर्दर जो है आप इसके टारगेट्स देख रहे हैं 794 एंड अपसाइड हैं, जो कि सितंबर से दिसंबर के अंदर एक्सपेक्टेड हैं कि इन टारगेट्स को ये अचीव कर लेगा। अभी हम चल रहे हैं जून के अंदर, तकरीबन 3 से 6 माह का टाइम है इसके अंदर। 3 से 6 माह के अंदर जो है मुमकिन है कि ये इन लेवल्स को टच कर सकता है। जो लॉन्ग टर्म इसमें बैठना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बैठना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा है स्क्रिप्ट है मारी पेट्रोलियम, ओजीडीसी, PPL and of course our top picks is PSO के लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपको पहले भी बताए गए हैं, आज फिर बताते हैं क्लोजिंग के अपने इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए कि PSO के अंदर बहुत अच्छे टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। अर्निंग्स वगैरह के हिसाब से, कैश इनफ्लोज़ के हिसाब से इसके अंदर एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है। इलेक्ट्रिक EVs चार्जिंग स्टेशंस के हवाले से इसके अंदर एक अच्छी न्यूज़ है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो हबको पावर पे और PSO पे दोनों पे आना है। PRL को परमिशन मिल गई है ओगरा की तरफ से कि फर्नेस ऑयल वो एक्सपोर्ट करने के लिए कर सकता है, तो उसका भी इम्पैक्ट आना है।
तो बहुत सारी न्यूज़ हैं पीएसओ के अंदर, और जो पीआरएल की अर्निंग्स हैं वो पीएसओ से मुंसलिक हैं, जो कि पीएसओ के साथ ही है। मैं जो यहाँ से देख रहा हूँ कि ये जो टारगेट्स आप देख रहे हैं, इतने जो टारगेट्स और इतनी जो वर्किंग हुई हुई है वो सिर्फ एक पीएसओ पे हुई हुई है। तो वो उसकी एक रीज़न है कि इसके ऊपर एक टेक्निकल रिसर्च है, टेक्निकल बैकग्राउंड है इसका। और ओवरऑल जो पीएसओ के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता है कि पीएसओ के अंदर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। तो लॉन्ग टर्म अगर जो इनमें बैठे हैं तो वो इनिशियली अगर मिनिमम टारगेट अगर वो अपना देखें तो वो 379, 390, 408 और इसी तरीके से 429 एंड फर्दर एंड सो ऑन। चलते हैं, मैं थर्सडे का एक इंडेक्स आपको रिकॉल करवाता हूँ कि 181,869 का जो है एक लास्ट हाई लगाया था वेंसडे के सेशन में। मैंने कहा था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक न्यू हाई बनाएगा। इसी तरीके से मार्केट ने जो फ्राइडे की जो हाई टच किया है वो 1,82,185, इस नए लेवल को इसने एक टच किया है और अपनी एक लास्ट हाई को जो है ब्रेक किया है और उसके बाद एक नया हाई बनाया है। यानी मार्केट जो है रोज़ बरोज़ एक न्यू हाई बना रही है। मार्केट जो एक अपना एक नया हाई बना रही है। प्रीवियस ऑल्दो इससे ज़्यादा हाई बने हुए हैं, लेकिन एक करंट सिनेरियो में, करंट सेशन के अंदर एक अपना एक नया हाई बना के एक नीचे लो को रीटेस्ट कर रही है। तो मुमकिन है कि मार्केट इसी तरीके से हायर हाई एंड हायर लो बना के जो है मार्केट जो है 184 और 188 के लेवल्स को टच कर सकती है आने वाले 2 से 3 सेशन में या नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। आपको पता है थर्सडे फ्राइडे ऑफ है, सैटरडे संडे और लास्ट रोल ओवर वीक है। रोल ओवर वीक के अंदर आपको प्रेशर भी देखा जा सकता है और जो है इसके अंदर एक फास्ट रिकवरी भी एक्सपेक्टेड है एज़ पर द न्यूज़। डिपेंड करता है कि न्यूज़ आपकी क्या आती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ जो है एक मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग भी आ सकती है नेगेटिव न्यूज़ आने पर, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस को देखते हुए एक पैनिक सेलिंग भी आ सकती है ड्यू टू 2 रीज़न्स हैं, ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल न्यूज़ एंड रोल ओवर वीक के हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, और आपको पता है उसके बाद लॉन्ग वीकेंड है। तो अपने ट्रेड्स को कॉशियसली आप देखें और यहाँ पे जो है आप अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखें इन लेवल्स पे। और फर्दर ये कि जहाँ आपको से टारगेट्स अपने अचीव होते हुए नज़र आते हैं तो मेरा ख़्याल है कि उन टारगेट्स को देखते हुए आप अपने टारगेट्स को हिट करें और अपनी प्रॉफिट को बुक करें, और जो है फर्दर न्यूज़ और मार्केट को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को बना के रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग PSX। थैंक यू।